आप लोग तो आइए मिलते हैं सीटेट के एक न्यू टॉपिक में। हार्वर्ड गार्डन बहुत महत्वपूर्ण है आपके सीटेट के एग्जाम पॉइंट से, लेकिन सीटेट के ही नहीं, सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट या फिर टीचर से संबंधित जितनी भी वैकेंसियाँ निकलती हैं, हार्वर्ड गार्डन 1 से 2 नंबर इनका आता ही आता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग खुद देख लीजिए। इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि 1983 में बताई थी। तो आइए देखते हैं पहले इनके बारे में, फिर आगे देखते हैं इनके पॉइंट। तो दिया है बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डन ने 1983 में दिया था, जिसमें उन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी। 1983 में इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी। फिर 1998 में इन्होंने एक और बुद्धि बता दी, जब 8 हो गया। फिर 2000 में इन्होंने एक और बुद्धि बता दी कि 9 हो गया। तो इन्होंने कुल कितनी 9 प्रकार की बुद्धियाँ बताई थी, लेकिन ये 7 ही इम्पोर्टेंट है। आइए आप लोग को बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है। तो क्वेश्चन बनता है कि अगर मान लीजिए ऑप्शन में आप लोग को दिया है कि 7 और 9, तो आप जाएंगे 7 के साथ जाएंगे, क्योंकि मतलब कितने हार्वर्ड गार्डन ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है, तो 7 के साथ जाएंगे आप लोग। अगर ऑप्शन में 8 और 9 दिखता है, तो फिर आप लोग 8 के साथ जाएंगे। वो 8 के साथ इसलिए जाएंगे क्योंकि आपके एनसीईआरटी के बुक में 8 प्रकार की बुद्धि बताई। अगर आयोग आपका आंसर गलत करता है, तो आप लोग एनसीईआरटी के बुक का प्रूफ देख के आप लोग अपना नंबर गेन कर सकते हैं। तो इसलिए 8 प्रकार की बुद्धि जब 8 और 9 दिखे तो 8 लगाइएगा, और जब 7 और 9 दिखे तो 7 लगाइएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर है, इनके अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं, बल्कि कई अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। ये कहते हैं कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, कोई एक वस्तु नहीं है। ये एक दूसरे से अलग अलग होकर एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं। फिर गार्डन की बुद्धियों के प्रकार देखते हैं। पहला, शाब्दिक भाषाई बुद्धि। इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है, वकील, कवि और पत्रकार बनते हैं। आप लोग खुद ही देख लीजिए, जैसे शाब्दिक भाषाई बुद्धि जिनके पास होता है, वो या तो कवि, वकील या फिर पत्रकार बनते हैं। जैसे कि अगर आप लोग वकील के पास जाते हैं, उनके पास शाब्दिक बुद्धि इतना अधिक होता है कि वो अपनी बातों में आपको इस तरह अट्रैक्ट करेंगे कि आप उनसे दूर जा ही नहीं सकते। जैसे कवि को देख लीजिए, कवि के पास शब्दों का इतना सारा भंडार होता है कि उससे किसी भी टॉपिक को बुलवा लीजिए, बहुत अच्छे से बोलेगा। पत्रकार को तो आप लोग देख ही रहते हैं, छोटे मोटे बात को कितना बड़ा करके बात बताते हैं। तो इनके पास शाब्दिक भाषाई बुद्धि पाई जाती है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है इससे संबंधित। तो ये पूछता है कि वकील, कवि और पत्रकार के पास किस तरह की बुद्धि पाई जाती है, तो शाब्दिक बुद्धि पाई जाती है। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। फिर दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि। इसमें तार्किक योग्यता, मैथ, कैलकुलेशन आदि होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है, वे अकाउंटर, बैंकर या फिर साइंटिस्ट बनते हैं। मतलब जिनके पास गणितीय तार्किक बुद्धि अधिक होती है, वो अकाउंटर, बैंकर या फिर साइंटिस्ट बनते हैं। फिर अगला है तीसरा, स्थानीय बुद्धि। यह बुद्धि जगह जगह, अंतरिक्ष, मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है, वो मूर्तिकार, चित्रकार बनते हैं। मतलब स्थानीय बुद्धि एक कल्पना मानसिक रूप से ये अपने बुद्धि को लगा के, जैसे कि मान लीजिए एक मूर्तिकार है, जब वो मूर्ति को बनाता है तो अपने दिमाग की सारी शक्तियाँ मूर्ति में लगा देता है, ताकि मूर्ति देखने में सुंदर और अट्रैक्टिव बने, ताकि लोग इसको देखें और पसंद करें। और यहीं देखिए कि कोई चित्रकार जब कोई पेंट बनाता है, तो वो अपनी सारी मानसिक शक्ति, अपनी दिमागी शक्तियों को उसमें लगा देता है कि वो चित्र खूब अच्छा बने, ताकि लोग इसे देख के इसके प्रति अट्रैक्ट हों। तो इसे कहते हैं, जैसे स्थानीय बुद्धि। मान लीजिए आपको घर बनवाना है और आपके पास ज़मीन कम है, और आप किसी इंजीनियर के पास जाते हैं जो नक्शा बनाता है, तो आप उससे कहेंगे, इंजीनियर साहब हमें घर बनवाना है और हमारे पास ज़मीन कम है, कुछ ऐसा नक्शा बनाइए जिससे मेरा सारा व्यवस्था उसी में हो जाए। तो उसके पास स्थानीय बुद्धि होता है, वो अपने दिमाग का प्रयोग करके आपके थोड़े से ज़मीन में इतना अच्छा नक्शा पास कर देगा कि उसमें जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी, जैसे लैट्रिन, बाथरूम, किचन, सीढ़ी और ये बेडरूम, गेस्ट रूम, सब उतना ही में बहुत अच्छे से वो कर देगा, जिससे आपका घर अच्छा हो जाएगा।
तो इसे कहते हैं स्थानीय। पूछता है मूर्तिकार और चित्रकार के पास किस तरह की बुद्धि पाई जाती है, तो उसमें स्थानीय बुद्धि पाई जाती है। आप लोग को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल देते हैं हम। ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरह तो एनसीईआरटी की बुक में भी इतना सटीक आप लोग को लिखा नहीं मिलेगा। ये अब हम अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लाए हैं ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए एक और स्थानीय बुद्धि से संबंधित एकदम बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल देते हैं जो आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए, जो वाहन चलाते हैं 2 पहिया 4 पहिया, जैसे कि आप लोग चलाते होंगे, तो जब कहीं रास्ते में जाम लग जाता है, भीड़ लग जाती है, तो जिसके पास स्थानीय बुद्धि होता है वो आगे देख के कहता है मैं ऐसे ऐसे जाऊंगा, ऐसे ऐसे शॉर्टकट करके निकल जाऊंगा। और वो उसके पास स्थानीय बुद्धि होता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वो कहता है कि मैं शॉर्टकट करके। और जिसके पास स्थानीय बुद्धि नहीं होता है वो आगे जाएगा, पक्का वो लड़ जाएगा, गिर जाएगा, चोट खा जाएगा। और जिसके पास स्थानीय बुद्धि होगा वो निकल जाएगा। तो इस तरह आप लोग को समझ में आया होगा स्थानीय बुद्धि। फिर अगला है शारीरिक गतिक बुद्धि। शरीर को गति देने वाली बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे अभिनेता, अभिनेत्री, डांसर आदि बनते हैं। जैसे कि शारीरिक गति बुद्धि, जो अपने शरीर के गति में बुद्धि जिनके पास होता है वो अभिनेता, अभिनेत्री, डांसर बनते हैं। देखते नहीं है, डांसर लोग अपने डांस का दीवाना बना लेते हैं। अभिनेता, अभिनेत्री, कितने लोग के आप लोगों में तो कितने लोग में सलमान खान के फ़ैन होंगे, कितने लोग कैटरीना के फ़ैन होंगे, कितने लोग वरुण धवन के फैन होंगे। तो इन लोगों के पास शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है। फिर अगला है 5वां संगीतात्मक बुद्धि। इस बुद्धि में अंतर्गत संगीत की बुद्धि होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे सिंगर या फिर एंटरटेनर बनते हैं। ये बाथरूम सिंगर की बात नहीं हो रही है भाई लोग, ये हो रहा है सिंगर जो रियल के सिंगर होते हैं। देखिए, अपने गाने से आपको अपनी तरफ प्रभावित कर लेंगे। कितने लोग को सैड सॉन्ग सुनने का मूड होगा, तो कितने लोग को रोमांटिक सॉन्ग सुनने का मूड होगा, तो कितने लोग को धूम धड़ाक सॉन्ग, मतलब वो अपने सॉन्ग के दीवाने बना लेते हैं संगीतात्मक बुद्धि वाले। तो जिनके पास संगीतात्मक बुद्धि पाई जाती है, पूछता है सिंगर एंटरटेनर के पास किस तरह की बुद्धि पाई जाती है, तो संगीतात्मक बुद्धि पाई जाती है। फिर है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिए 6वां और 7वें में, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और अंतःवैयक्तिक बुद्धि मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप लोग इन चार में इसमें कंफ्यूज हो ही जाते हैं। तो आप लोग इतने अच्छे से आज समझा देंगे हम आप लोगों की, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। आइए देखते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। अंतर्वैयक्तिक में मतलब नेता, सामाजिककर्ता और कार्यकर्ता में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, तो अंतर्वैयक्तिक। देखिए, अगर एग्जाम्पल में बताते हैं आप लोगों को, अगर कोई नेता है, आप उससे खफा हैं और कहेंगे इस बार मैं उसको इलेक्शन में वोट नहीं देने वाला हूँ, तो नेता के पास इस तरह की बुद्धि होती है कि जब वो आपसे मिलेगा वो कन्विंस कर लेगा आपको, अपनी तरफ कर लेगा। वो अपनी बातों में आपको इस तरह से उलझाएगा कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं नेता। जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता जब समाज में कार्य करते हैं तो आपके मनोभाव को जान लेते हैं और दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए वो पता लगा लेते हैं। तो इसे कहते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। और जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होता है, जो खुद से इंटरेक्ट करता है, इसमें समाज से करता है और इसमें खुद से करता है। इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। मतलब वो खुद में अध्यात्म गुरु बनते हैं, वो बहुत जानकार होते हैं इस तरह की बुद्धि वाले। तो आई होप आप लोग को अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक में फ़र्क समझ में आया होगा। फिर अगला है 8वीं बुद्धि, जो इन्होंने 1998 में दिया था। इसको देख लीजिए आप लोग, प्रकृतिवादी बुद्धि। इस बुद्धि में व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे किसान आदि बनते हैं। ये प्रकृति के नज़दीक होते हैं, ये प्रकृति से प्यार करते हैं। देखे होंगे किसान को, उनको अपने खेते से, अपने मिट्टी से, अपने पेड़ पौधों से बहुत लगाव होता है। तो इस तरह की जिनकी बुद्धि होती है वो किसान बनते हैं, खेती करते हैं। फिर 9वां है अस्तित्ववादी बुद्धि। इस बुद्धि के व्यक्ति तो हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, भगवान कौन है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे साधु, संत और फिलोसफर बनते हैं। मतलब अस्तित्ववादी बुद्धि तो बहुत लोग, ज़्यादातर तो लोग यही सोचते हैं अस्तित्ववादी में। मतलब आप लोग भी जब कभी खाली होते होंगे तो ज़रूर सोच लेते होंगे कि कौन है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, भगवान कौन है।
तो जिस तरह जिसके पास ये बुद्धि ज़्यादा हो जाती है वही आगे चल के साधु संत और फिलासफर बनते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और इस तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।